नागपूर शहरात 27 जानेवारी रोजी 2 ते 3 ठिकाणी घरफोड्यांच्या घटना घडल्यात। यापैकी एका घरफोडीचे फिर्यादी राकेश पांडे यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे। पोलिसांना सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोराची माहिती मिळाली असून या घटनेचा तपास सुरू आहे। 27 जानेवारी रोजी राकेश पांडे आणि त्यांचे कुटुंब महाकुंभ मेळ्यासाठी प्रयागराजला गेले होते। घर बंद असताना अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या घरात प्रवेश केला आणि चोरी केली। त्यानंतर राकेश पांडे यांनी तातडीने पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली। पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा केला आणि त्यानंतर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वापर करून चोरट्याच्या चेहऱ्याची ओळख पटवली। या फुटेजमधील चोरटा सराईत गुन्हेगार असल्याचे स्पष्ट दिसते। सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी याची ओळख पटविली की आरोपी हा यापूर्वीही विविध ठिकाणी घरफोड्या केल्याचे समोर आले आहे। या आरोपी विरोधात अनेक तक्रारी पोलिसांच्या नोंदीत आहे आणि त्याच्या शोधासाठी पोलिसांनी चांगलेच प्रयत्न सुरू केले आहेत। नमस्कार, मेरा नाम राकेश पांडे है। मेरे घर पे हम लोग कुंभ गए हुए थे मेले में। तो कुंभ मेले में जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ हमारे घर पे चोरी हुई है 27 तारीख की रात को। और चोर बहुत फेमस है, महलंगे नाम है उसका। उसने हमारे यहाँ से 11 तोला सोना और 31,000 कैश और बच्चों के पिगी बैंक में से 5,000 रुपये चोरी करके गया है। और घर से चप्पल और कोल्ड ड्रिंक भी चोरी करके गया है। और वो चोर हमारे जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उस चोर हमको दिख रहा है कि सामने वाले के घर पे भी कूद के भाग गए आ रहा है। वो बिंदास चोरी के स्टाइल से आता है और उसे पुलिस का कोई खौफ नहीं है। वो कैमरे में बराबर देखता है, उसको कोई डर नहीं है और अकेला चोरी करता है वो। इसके बावजूद हम पुलिस वालों के पास भी गए तो पहले दिन जाने के बाद हमारा एक्सपीरियंस इतना मतलब खराब रहा, उन्होंने हमें वापस भेज दिया। वो पीआई साहब नहीं थे, बोले अभी हमारा क्या कहते हैं रेड चल रहा है, आप कल आइए रिपोर्ट लिखाने। हम दूसरे दिन गए तो हमें 5 घंटा बैठना पड़ा एक एफआईआर लिखवाने के लिए। और एफआईआर लिखाने के बाद 5 घंटे बाद उन्होंने थोड़ा सा फॉर्मेलिटी किया, 1-2 लोग आए और उसके बाद कोई दिखा नहीं है, ना कोई हमसे मिलने आया, ना फोन आया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है पूरे प्रशासन से और सीपी साहब से कि हमारा माल जो भी गया हुआ है हमें न्याय दें और जल्द से जल्द हमारा सामान जितने जल्दी हो सके उतना दे दें, मिल जाए। और उसका कुछ सामान था जो औजार लेके आया था, ऐसा खतरनाक औजार के साथ घुसता है। हमारी तो अच्छी किस्मत थी कि हम घर पे नहीं थे, नहीं तो ये कोई कांड भी कर सकता, किसी की जान हानि भी हो सकती है। और ये बिंदास घूमता है और जिस हिसाब से पूरे देशपांडे लॉट में 5-6 घर में घुसने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि ये या तो ये सातिर है या तो इसकी कोई साठगांठ है, जो पुलिस वालों से इसको खौफ नहीं है और पूरे शहर में दहशत मचा के रखा है। तो हमें सीपी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे आदमी को जेल के बाहर नहीं, जेल के अंदर होना चाहिए, जबकि इसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस वालों को मालूम है, फिर भी इसको पकड़ने में इतनी देरी क्यों हो रही है। या घटनेने नागरिकांमध्ये भीती निर्माण केली आहे आणि पोलिसांना या गुन्ह्याचा छाननी करण्याचे आव्हान आहे। आरोपीला लवकरच पकडण्याची आशा पोलिसांनी व्यक्त केली आहे। दिनांक 27 जानेवारीच्या रात्री ज्या सलग 2-3 ठिकाणी घरफोड्या झाल्या, त्यापैकी या घरात देखील घरफोडी झालेली होती। परंतु घरातील कुटुंबीय सर्वजण प्रयागराजला गेले होते घर बंद करून। त्या दिवशी ही रात्री आरोपीने केलेली आहे। घरातील एकूण रोख रक्कम आणि सोन्याचे दागिने असे मिळून 4,90,000 रुपयांचा माल चोरीला गेलेला आहे। गुन्ह्यातील आरोपीचे सीसीटीव्ही फुटेज आम्हाला प्राप्त झालेले आहेत आणि त्या अनुषंगाने आम्ही त्या आरोपीचा शोध घेऊन त्याने चोरलेला मुद्देमाल रिकवर करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करीत आहोत। सर, आरोपी ने पहले क्या पुराने गुना प्रवृत्ति का है? क्या आरोपी ने पहले भी कई घरों को अपना शिकार बनाया है? क्योंकि देशपांडे लॉट में लगातार ये 4थी-5वीं चोरी बताई जा रही है। फुटेजवरून आरोपी हा सराईत गुन्हेगार असल्याचे दिसत आहे आणि आरोपीचे नाव देखील आम्ही निष्पन्न केलेले आहे आणि त्या आरोपीचा सध्या शोध घेऊन त्याला ताब्यात घ्यायचा आणि त्याच्याकडून त्याने चोरी केलेला माल रिकवर करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत। नागपूर शहरातील या घरफोडीच्या घटनेचा तपास तीव्रतेने केला जात आहे। संबंधित आरोपीवर लवकरच पकडून न्यायालयात पोलिसांकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत। घडलेल्या घटनांवर पोलिसांच्या अधिक तपासाची पुढील अपडेट्स आपल्याला लवकरच मिळतील।